नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारवी की रचना किरातार्जुनीयम के जो प्रमुख पात्रों में वनेचर का चित्रण हम लोग देखेंगे। और इसके पहले हम लोग देख चुके हैं युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण और द्रौपदी का चरित्र चित्रण। तो अब वनेचर को देखना है और इसके बाद हम लोग देखेंगे दुर्योधन का चरित्र चित्रण। तो ये तीसरे पात्र का चरित्र चित्रण हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और हमारे जो है चैनल पर आपको मिल जाएगा किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का प्लेलिस्ट। वहाँ आपको वाचन और अर्थ का वीडियो मिलेगा, सूक्ति का वीडियो मिलेगा, सारांश का वीडियो मिलेगा। तो जो भी आप देखना चाहें वो ज़रूर देखें और एक बार तो आप ज़रूर आपको प्लेलिस्ट देखना ही चाहिए। और टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वनेचर का चरित्र चित्रण। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग यानी कथानक का प्रारंभ ही गुप्तचर के रूप में भेजे गए वनेचर के हस्तिनापुर से वापस लौटने से प्रारंभ होता है और शत्रुओं के गुप्त भेदों का पता करने के लिए तथा उन्हें भेद उत्पन्न कराने के लिए सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। राजा गुप्तचरों द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों को जानकर अपने कर्तव्य कार्यों का निर्धारण करता था। अतः राजाओं को चार चक्षु कहा गया है। स्वामी भक्त, अगला क्या है, पहला उसका तो है कि वनेचर का कैरेक्टर में क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो स्वामी भक्त, तो गुप्तचरों को अपने स्वामियों को धोखा नहीं देना चाहिए। क्रियासुयुक्त है नृपचार चक्षुषो और न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन के शासन प्रक्रिया को जानने के लिए भेजा गया वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में जाता है तथा दुर्योधन की सभी गतिविधियों का ठीक ठाक पता लगाता है। यद्यपि वे गुप्त समाचार राजा युधिष्ठिर के लिए प्रीतिकर नहीं थे, तस्य मनो नहीं प्रियम, तथापि अपने स्वामी के प्रति सच्ची भक्ति होने के कारण अनुमति लेकर वनेचर ने शब्दों और अर्थों की गरिमा से युक्त एवं प्रमाणों से निश्चित अर्थ वाली वाणी में कहा, सौष्ठवोदारे विशेषशालिनी विनिश्चितार्थम मितवाचम आददे। यह प्रथम सर्ग का तीसरा श्लोक है और यह प्रथम सर्ग का चौथा श्लोक है। और पूरे श्लोक 46 हैं। और तो श्लोक संख्या 1 से 46 तक के वाचन और अर्थ का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। सूक्ति और सारांश का भी वीडियो मिलेगा। इसके पहले गया है युधिष्ठिर और द्रौपदी का चरित्र चित्रण, तो आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सत्यवादी। गुप्तचर के लिए 4 गुणों का होना अनिवार्य होता था: अमूढ़ता, अशैथिल्य, सत्यपरता और ठीक प्रकार से अनुमान कर सकने की क्षमता। युधिष्ठिर के द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजे गए गुप्तचर में ये सभी गुण थे। विशेषकर गुप्तचर का सत्यवादी होना ही राजा के लिए हितकर होता है। उसकी सत्यवादिता ही राजा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। सख्यम सखा साधु न शास्ति यो अधिपम, जो अधिपम, ये पा रहेगा अधिपम। कुशल गुप्तचर, गुप्तचर को सभी तरह से कुशल होना चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी पारदर्शी बुद्धि के द्वारा ही शत्रुओं के रहस्यमय भेद को जानना होता है। शत्रु राजा के हाव भाव से ही उसकी मानसिक प्रवृत्ति को जानने की निपुणता होनी चाहिए। शत्रु राजा के हाव भाव से ही उसकी मानसिक प्रवृत्ति को जानने की निपुणता होनी चाहिए। वनेचर जो है, जो गुप्तचर है, उसके में अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो जो विरोधी पक्ष है, जो अगला राजा है, उसके जो है हाव भाव से ही ये जान ले कि वो अगले राजा के लिए क्या चाहता है। और ये संपूर्ण कुशलताएं वनेचर में थीं। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितम क्व जंतवः। और तवानुभाव अयम वेदी यन्मया और निगूढ़ तत्व न वर्तम विदुषाम। राजा का हितैषी। अब वनेचर युधिष्ठिर का सच्चा हितैषी है, अतः वह बिना किसी भय के समस्त सूचनाएं सच बताता है। राजा के लिए हितकारी तथा अप्रिय बातों को बताने में उसका मन तनिक भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम परोक्तमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम परोक्तमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। निरहंकारी एवं विनयी
वनेचर अहंकार से रहित एवं अत्यंत विनम्रशील पात्र है। वह दुर्योधन की दुर्ज्ञेय सूचनाएं लाता है, फिर भी उसमें अहम की भावना नहीं दिखाई देती है। तदाशु कर्तुम त्वयि मुद्यते अविधीयताम यद तत्र विधेयमुत्तरम अपरप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम अप्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरः। तो आप और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत, अर्थात युधिष्ठिर और अर्जुन के पराक्रम से भयभीत दुर्योधन आप लोगों का और अधिक अनिष्ट न कर सके। ये वनेचर की बात है। और इसके पूर्व ही आपको शीघ्र ही उसके प्रतिकार का उपाय करना चाहिए। गुप्तचर राजा की आंखें होते हैं, किंतु वे समाचार ही लाकर दे सकते हैं। प्रवृत्ति साराह खलु मादृशाम गिरः। कपटाचारी शत्रु के प्रतिकार के लिए शीघ्र ही कदम उठाना तो राजा का कार्य होता है। वनेचर के इस कथन में उसकी विनयशीलता तथा अपने स्वामी युधिष्ठिर की विजयाकांक्षा का भाव समाहित है। वह युधिष्ठिर को हृदय विदारक सूचनाएं देने से पूर्व विनम्रतापूर्वक क्षमा याचना कर लेता है। वो कहता है कि अतो अर्हसि क्षमतुम साधु साधुआ, अतो अर्हसि क्षमतुम साधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यानी हमारे जो है साधु बात को आप क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। तो अतः वनेचर में वे सभी गुण विद्यमान हैं जो एक कुशल गुप्तचर में होना चाहिए। उसमें सत्यनिष्ठा, स्पष्टवादिता, कर्तव्यपरायणता तथा सच्चे मित्र की भावना दृष्टिगोचर होती है। सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदः। वनेचर का उक्त कथन प्रत्येक शासक के लिए स्मरणीय है। और ये तो श्लोक संख्या 5वें का है। श्लोक संख्या ये प्रथम जो है सर्ग का 5वां श्लोक है, प्रथम सर्ग का 4था श्लोक है। तो वाचन अर्थ का वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है, तो आप ज़रूर देखें। सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के प्लेलिस्ट में। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। और आशा है क्लास आप सभी के लिए उपयोगी होगी। तो मित्रों, नमः संस्कृताय। मिलते हैं अगले वीडियो में।